लास्ट जो हमने टॉपिक डिस्कस करना है दैट इज़ फिजिकल फीचर्स ऑफ पाकिस्तान, यानी कि पाकिस्तान के ज़ाहरी हालात, ज़ाहरी जो उसके एलिमेंट्स हैं वो क्या हैं पाकिस्तान के तबी खतुखाल। जिसमें पहला हमारे पास माउंटेनिक एरिया आता है, जो आप लास्ट की वीडियो में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि माउंटेन्स कौन कौन सी हैं, उनकी हाइट कहाँ पे है और वो पाकिस्तान की कौन कौन सी डायरेक्शन में मौजूद है। जो चीज़ हमने आज डिस्कस करनी है दैट इज़ प्लेट्यूज़, एक ऐसा एरिया जो बज़ाहिर तो पहाड़ों की तरह होता है, पहाड़ की तरह नज़र आता है, यानी कि एक ऐसा एरिया जो बज़ाहिर पहाड़ की तरह है, लेकिन जब आप उसके ऊपर जाएंगे तो वहाँ पे आपको एक इलाका, आबादी नज़र आती है। तो ये जो आपके पास स्मूथ पर्पस है, इसको प्लेट्यू बोलते हैं। हमने डिस्कस कर लिया कि प्लेट्यू होता क्या है, एक ऐसा सरफेस, एक ऐसा एरिया जो बज़ाहिर पहाड़ की तरह है, लेकिन जब आप उसके ऊपर मूव करेंगे, उसके ऊपर जाएंगे तो वहाँ पे आपको एक पूरा इलाका, एक पूरी आबादी जो है वहाँ पे नज़र आएगी। वो वहाँ पे सिचुएटेड होते हैं, रह रहे होते हैं। प्लेट्यूज़ की बात की जाए तो पाकिस्तान में दो तरह से ये जो मौजूद है ये एरिया पाकिस्तान के अंदर। पहला पोठवार प्लेट्यू आ जाता है और सेकंड वन बलोचिस्तान प्लेट्यू। पोठवार प्लेट्यू का जो इलाका है वो आपके पास अगर मैप में शो अप हो तो वो ये है कि जो लाहौर, इस्लामाबाद, जेहलम और ये जो जितना भी एरिया ये सम अप होके आपके पास आ रही है, ये बाउंड्री जैसे पंजाब का एरिया कहते हैं, इसे पंजाब प्लेट्यू बोलेंगे। ये आपके पास नॉर्थ में, यानी कि आप ये कह सकते हैं इस्लामाबाद के नॉर्थ में आपके पास ये सिलसिला शुरू हो जाता है और इसी के नॉर्थ साइड पे आपके पास जो पहाड़ी सिलसिला है, नमक का पहाड़ी सिलसिला, वो स्टार्ट हो जाता है। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि ये जो आपके पास पंजाब का पूरा एरिया है, पूरी बाउंड्री इस मैप के अकॉर्डिंगली ये पूरी बाउंड्री आपकी पोठवार प्लेट्यू कहलाती है, जिसकी आपकी एक साइड पे आपके पास जेहलम है और दूसरी साइड पे सिंध का इलाका है। अब उन दोनों जो दरिया हैं उनकी वजह से जो आपके पास ये पोठवार प्लेट्यू है ये ज़रखेज़ ज़मीन है, क्योंकि जब वो दरिया मूव करते हैं तो अपने साथ जो मिट्टी है वो इन एरियाज़ में, इस प्लेट्यू में लेके आते हैं और वो डिपॉजिट होना शुरू हो जाती है वक्त के साथ साथ। यानी कि जब पानी का बहाव बहुत तेज़ होता है तो एक वक्त आता है कि वो अपनी जगह से पानी मूव कर जाता है, लेकिन जितने भी सेडिमेंट्स होते हैं, रॉक मटेरियल होता है, वो उस जगह पे डिपॉजिट होना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से जो ज़मीन है यहाँ की वो ज़रखेज़ है। अब पोठवार प्लेट्यू के बारे में एक बात ये भी कही जाती है कि यहाँ पे ज़रखेज़ी के अलावा मादनियात जो हैं, जिसमें आपके पास कोयला है, जिप्सम है, अ, और जितने भी मादनियात हैं वो वाफिर मिकदार में यहाँ पे पंजाब के एरिया में मौजूद हैं। यहाँ तक हमने डिस्कस कर लिया कि पोठवार प्लेट्यू क्या है, क्या इसकी डायरेक्शन है और इसके ऊपर के कितनी मतलब पहाड़ी सिलसिला मौजूद है। अगर हम इसके पहाड़ी सिलसिले की बात करें तो जो पोठवार प्लेट्यू है यहाँ पे जो पहाड़ों की हाइट है वो 300 से 600 मीटर्स तक है। यानी कि जितनी भी शॉर्ट हाइटेड पहाड़ी सिलसिला यहाँ पे पोठवार में मौजूद है पंजाब के रीजन में, यहाँ पे 300 से 600 मीटर तक की बुलंदी इस एरिया में मौजूद है। जो सेकंड टॉपिक हम डिस्कस करेंगे, प्लेट्यू की ही सेकंड टाइप डिस्कस करेंगे, वो बलोचिस्तान प्लेट्यू आ जाता है। बलोचिस्तान प्लेट्यू सेकेंड जो प्लेट्यू की टाइप है वो आपके पास बलोचिस्तान प्लेट्यू आ जाता है। अगर हम मैप पे चेक करें तो ये हमारे पास जो बलोचिस्तान का पूरा एरिया आता है, यहाँ पे हमारे पास ऐसा पहाड़ी सिलसिला मौजूद है। यहाँ पे जो आपको मैंने शेप ड्रॉ करके बताई है कि बज़ाहिर वो पहाड़ की तरह है, लेकिन जब आप उसके ऊपर जाएंगे, आप उसको फिजिकली देखेंगे तो वहाँ पे आपके पास आबादी, आपके पास वहाँ पे लोग, पॉपुलेशन रह रही होती है, एग्जीक्यूट कर रही होती है। अब ये जो इतना भी बलोचिस्तान का एरिया, यहाँ पे आपके पास ये पहाड़ी सिलसिला मौजूद है। बलोचिस्तान में जैसे कि हम सब जानते हैं कि वहाँ पे क्लाइमेटिक जो वेदर होता है वो बहुत हॉट होता है, यानी कि बहुत ज़्यादा गर्मी होती है एज़ कम्पेयर टू पंजाब के निस्बत। वहाँ पे खुश्क तरीन एरिया मौजूद है, डेजर्टिक एरिया भी यहाँ पे आपके पास बलूचिस्तान में मौजूद है। और यहाँ पे गर्म हवा की वजह से जो आपके एटमॉस्फेयर है, जो आपके पास एरिया है ये प्लेट्यूज का, ये बहुत खुश्क होता है, ये क्रैक्ड होता है, जगह जगह से टूटा हुआ होता है। मैंने पहले आपको पंजाब वाले में ये बताया, पोठवार वाले में ये बताया था कि यहाँ पे हमारे पास दो जो है वो दरिया है, एक जेहलम है और एक सिंध है, जो जिनके ज़रात जो हैं, जो अपने सेडिमेंट्स जो हैं वो पोठवार प्लेट्यू में डिपॉजिट करते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे ज़रखेज़ी बहुत ज़्यादा है। लेकिन बलूचिस्तान में वेदर बहुत ज़्यादा गर्म हवा होती है, बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, जिसकी वजह से बारिशें यहाँ पे ज़्यादा रिकॉर्ड नहीं की जाती। इसीलिए यहाँ पे जो प्लेट्यूज़ हैं वो क्रैक्ड होते हैं, टूटा फूटा हुआ लोकेशन होती है। सेकंड चीज़, यहाँ पे हमारे पास मादनियात वैसे ही वाफिर मिकदार में मौजूद है, जैसे आपके पास पंजाब में मौजूद थे। यहाँ का जो पहाड़ी सिलसिला, जिसकी आप कह लें कि हाइट जो है, जो पोठोहार वाला था
उसकी 300 से 600 मीटर्स थी। लेकिन जब आप बलूचिस्तान के एरिया की बात करेंगे तो यहाँ पे 600 से ऑनवर्ड्स 900 मीटर्स तक यहाँ के पहाड़ी सिलसिले की हाइट मौजूद है। यानी कि आपके पास पोठवार वाला भी आ गया, आपके पास बलूचिस्तान का रीजन भी आ गया। अब यहाँ पे जो आपके पास मादनियात हैं वो वाफिर मिकदार में मौजूद हैं, और यहाँ पे वेदर के हॉट होने की वजह से झीलें भी मौजूद हैं। यानी कि जो पानी बारिश होती है, पानी ज़मीन जो है वो क्रैक्ड है, जिसकी वजह से उन क्रैक्ड फॉर्म में पानी डिपॉजिट हो जाता है और वो झीलों की शक्ल। बलूचिस्तान का जो लैंड है वो क्रैक्ड फॉर्म में, क्योंकि यहाँ पे जो वेदर है वो बहुत हॉट है, क्लाइमेटिक कंडीशंस जो है वो बहुत ही ख़राब हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे जो प्लेट्यूज़ हैं वो क्रैक्ड फॉर्म में है। और जब बारिशें होती हैं अव्वल तो बहुत कम होती हैं, लेकिन जब भी होती हैं उनकी वजह से उन दरारों में पानी के डिपॉजिट होने की सूरत में जो नदी और झीलें बन जाती हैं। यहाँ पे बलूचिस्तान में हामून मशकल एक झील है जो खारे पानी की झील है, यानी कि नमकीन पानी की जो झील है वो यहाँ पे बलूचिस्तान में मौजूद है। और यही वो इलाका है बलूचिस्तान के पास जहाँ पे चागी हिल्स मौजूद है, यानी कि चागी का पहाड़ी सिलसिला मौजूद है, जहाँ पे पाकिस्तान ने एटमी पावर्स जो है वो एक्सरसाइज की थी। और 1988 में पाकिस्तान एटमी के लिए फर्स्ट इस्लामिक एटमी पावर जो है पाकिस्तान कंसिडर हुआ था। इसकी हाइट हम ऑलरेडी मेंशन कर चुके हैं, पोठोहार प्लेट्यू की हाइट भी हमने मेंशन कर दी है। अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट थर्ड टाइप पे, जो फिजिकल फीचर है पाकिस्तान का, प्लेनिक एरिया। पाकिस्तान के प्लेनिक एरियाज जो हैं वो दो हैं। एक आपके पास अपर इंडस प्लेन आता है, एक आपके पास लोअर इंडस प्लेन आता है। जो अपर इंडस प्लेन है वो एग्जैक्टली जहाँ पे आपका ये पोठोहार प्लेट्यू ख़त्म होगा, एग्जैक्टली इससे नीचे का जितना एरिया है वो आपके पास अपर इंडस प्लेन होगा, यानी कि पंजाब का एरिया। और ये भी बहुत फर्टाइल लैंड होता है। अगर हम प्लेनिक एरिया की बात करें तो इसमें हमारे पास दो टाइप्स हैं, एक अपर वन, एक लोअर वन। जो अपर इंडस प्लेन है वहाँ पे आपके पास जो है यहाँ पे भी जरखेज़ी बहुत ज़्यादा है, और इसकी जो हाइट है वो आपके पास मैयड होती है 402 फीट टू 1200 फीट। यानी कि प्लेनिक एरिया पंजाब का जो आपके पास प्लेनिक एरिया है ये मिठन कोट तक चलता है, यानी कि आपका इस्लामाबाद लाहौर से स्टार्ट होकर मिठन कोट तक का जितना भी एरिया है, जितनी भी बाउंड्री है, वो आपके पास ये अपर इंडस प्लेन में कंसिडर होती है। और मिठन कोट की हाइट जो है वो 400 फीट है। जैसे ही हम मिठन कोट से ऊपर की जानिब मूव करेंगे वहाँ पे हाइट आपकी 1200 फीट आ जाएगी। और जो अपर इंडस प्लेन है यहाँ पे भी जरखेज़ी बहुत ज़्यादा है, यहाँ का लैंड जो है वो बहुत फर्टाइल लैंड कंसिडर होता है, क्योंकि जो आपके पास दरिया हैं, जो आपके पास जेहलम और सिंध का दरिया है, उसके सेडिमेंट्स जो है वो इन एरियाज़ में डिपॉजिट होते हैं, जिसकी वजह से आपका जो एरिया है बहुत फर्टाइल है, जहाँ पे आप हर तरह की जो है काश्तकारी कर सकते हैं। इसी तरीके से लोअर इंडस प्लेन पे आ जाएं, ये पूरा का पूरा सिंध का इलाका है, यानी कि मिठन कोट से नीचे समंदर तक ठट्टा का इलाका, ये सारा का सारा, ये जितनी भी बाउंड्री है ये आपकी लोअर इंडस प्लेन में कंसिडर होती है। इसकी हाइट जो है वो आपके पास लोअर इंडस प्लेन की जो हाइट आपके पास कंसिडर्ड होती है वो आती है 902 फीट टू 10 फीट तक। और ये लैंड भी अप्रॉक्सीमेटली बहुत फर्टाइल लैंड है। अगर पाकिस्तान के बेहतरीन यानी कि दुनिया के बेहतरीन फर्टाइल लैंड्स की बात की जाए तो पाकिस्तान की ये दो जो प्लेनिक एरियाज़ हैं ये उन एरियाज़ में शुमार होते हैं जहाँ पे आप हर किस्म की काश्तकारी, हर तरह की जो सब्ज़ी या फल वगैरह हैं वो उनकी काश्त कर सकते हैं। ये हमारे पास दो प्लेनिक एरियाज़ थे। जब हम प्लेनिक एरिया से नेक्स्ट मूव करेंगे तब हमारे पास डेल्टा आ जाएगा, यानी कि एक ऐसा एरिया जिसमें आपके पास जब वो समंदर में जाके गिरता है, क्योंकि ठट्ठा के बाद आपके पास समंदरी एरिया स्टार्ट हो जाता है। यहाँ पे अगर आप देखें तो जितना भी ठट्ठा के बाद का एरिया है वो सारा समंदर आ जाता है। और यहाँ पे जो आपके पास जब यहाँ तक पहुँचेगा तो डेल्टा में एक ऐसी कंडीशन है जहाँ पे वो पानी जो है वो नदी नालों की सूरत में समंदर तक पहुँचता है, उसको डेल्टा बोलते हैं। डेजर्ट्स की बात की जाए, डेजर्ट्स जो है एक ऐसा एरिया जहाँ पे वेदर थ्रू आउट जो है क्लाइमेट जो है वो गर्म रहता है। वहाँ पे कंडीशंस या फिर आप ऐसे कह लें कि वहाँ का जो क्लाइमेटिक वेदर होता है वो बहुत ज़्यादा गर्म होने की वजह से वहाँ पे पॉपुलेशन भी इतनी एग्जीक्यूट नहीं कर रही होती। डेजर्ट्स की बात की जाए तो पाकिस्तान के तीनों एरियाज़, पंजाब में, बलूचिस्तान में, सिंध में, तीनों जगह पे आपके पास डेजर्टिक एरिया मौजूद है। पंजाब की बात की जाए तो आपके पास थल का डेजर्ट आ जाता है, बलूचिस्तान की बात की जाए तो आपके पास खारान का डेजर्ट आता है, और अगर आप सिंध की बात करें तो आपके पास डेजर्टिक एरियाज की बात करें तो पंजाब में थल का डेजर्ट और चोलिस्तान डेजर्ट आ जाता है, बलूचिस्तान में खारान आ जाता है, सिंध में हमारे पास थर पार्कर का डेजर्ट आता है। और ये
केले दुनिया के बहुत बड़े डेज़र्टिक एरिया, सहराई इलाके जो पाकिस्तान के इन एरियाज़ में तीनों जो आप कह लें प्रोविंसेस में मौजूद हैं। यहाँ तक था हमारी फिज़िकल फीचर्स, पाकिस्तान की ज़ाहिरी सिचुएशन कैसी है। एक बार पूरे टॉपिक को सब रिवाइज़ कर लेते हैं। माउंटेन्स हम लास्ट की वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। प्लेट्यूज़ एक ऐसी शेप जहाँ वो बज़ाहिर पहाड़ की तरह है, लेकिन जब आप उसके ऊपर मूव करेंगे तो वो आपको बिल्कुल ऐसे लगेगा कि वहाँ पे आबादी है। कह लें छोटी छोटे पहाड़ी सिलसिला जिन्हें हम कहेंगे, वो प्लेट्यूज कहलाते हैं। प्लेट्यूज दो तरह के थे, एक पोठवार प्लेट्यू था, एक बलूचिस्तान प्लेट्यू था। जो पोठवार प्लेट्यू है उसकी हाइट 300 से 600 मीटर्स की बुलंदी तक है, और बलूचिस्तान में 600 मीटर्स टू 900 मीटर की बुलंदी तक ये एरिया शामिल है। जो बलूचिस्तान का इलाका है, यहाँ पे आपके पास चागी हिल्स हैं, जहाँ पे पाकिस्तान ने एटॉमिक पावर जो एक्सरसाइज की थी, और पाकिस्तान पहला इस्लामी मुल्क है जिसने एटॉमिक पावर गेन की है। इसके बाद यहाँ पे ही आपके पास बलूचिस्तान के एरिया में आपके पास झील मौजूद है, जो कि खारे पानी की झील है। फिर हम आ जाते हैं प्लेनिक एरिया पे। प्लेनिक एरिया हमारे पास दो तरह का, एक अपर इंडस प्लेन, एक लोअर इंडस प्लेन। अपर इंडस प्लेन का जितना भी एरिया है वो आपका पंजाब का एरिया है, और लोअर इंडस प्लेन का जितना भी एरिया है वो सिंध का एरिया मौजूद होगा। यानी कि अपर इंडस प्लेन प्लाट्यूज जहाँ पे आपके ख़त्म होंगे, वहाँ से आगे मिठन कोट तक का एरिया आपका अपर इंडस प्लेन पंजाब का एरिया कहलाएगा। मिठन कोट की हाइट जो है वो 400 फीट से ऑनवर्ड, जैसे ही आप ऊपर मूव करते जाएंगे तो 1200 फीट तक मूव करेगी। और लोअर इंडस प्लेन मिठन कोट से ऑनवर्ड्स अरेबियन सी तक जितना भी रूट जाएगा, बाकी का रिमेनिंग जितना भी लैंड होगा, वो आपका लोअर इंडस प्लेन वो सिंध का एरिया कहलाता है, जिसकी हाइट जो है 900 फीट से 10 फीट तक मैक्सिमम मैयर होती है। इसके बाद हम डेल्टा की बात करते हैं कि जब थट्टा से ऑनवर्ड्स पानी जो है वो समंदर में गिरता है, तो वो स्मॉल छोटी छोटी नदी नाली की सूरत में समंदर तक आता है। ये आपके पास डेल्टा की कंडीशन है। डेजर्टिक एरिया एक ऐसा एरिया जहाँ पे क्लाइमेट वेदर कंडीशंस बहुत ज़्यादा गर्म होने की वजह से थ्रू आउट आपके पास एक ही कंडीशन देखने को मिलती है। और हमारे तीनों प्रोविंसेस में, पंजाब में, बलूचिस्तान में, सिंध में डेजर्टिक एरिया बहुत बड़े बड़े रेगिस्तान मौजूद हैं। पंजाब में थल और चोलिस्तान है, बलूचिस्तान में खारान है, सिंध में थर पार्कर का डेजर्ट है, जहाँ पे आपके पास क्लाइमेटिक जो है वो हॉट होने की वजह से यहाँ पे बहुत सारी यानी कि स्पीशीज़ ऐसी मौजूद होती हैं जो आम लैंड में, यानी कि बाकी जो तीनों आपके प्रोविंसेस आते हैं वहाँ पे वो स्पीशीज़ मौजूद नहीं होती। इसी तरीके से वो ग्रो भी वो सब्जियाँ या वो फ्रूट्स या वो ऐसी चीज़ें वहाँ पे ग्रो करती हैं जो आम लैंड में नहीं ग्रो करती। ये हमारे फिज़िकल फीचर्स थे। क्लास जितने भी हमारे पास 5 फिजिकल फीचर्स थे जो हमने ऑनवर्ड्स डिस्कस किए। दिस इज़ इट फ्रॉम माय साइड। अल्लाह हाफिज़।